ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ 10,000 रुपए से अपनी कंपनी शुरू की और आज उसकी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और दुनिया की छठी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सन फार्मा के फाउंडर दिलीप संघवी हैं। लेकिन सन फार्मा इतना बड़ा कैसे बना? रैनबैक्सी डील के पीछे का राज क्या था? और क्या सन फार्मा आगे और बड़े कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ सकता है? 1983 में कोलकाता, एक छोटी सी जगह, फार्मास्यूटिकल जायंट का घर बन गया। दिलीप संघवी एक जवान इंसान जो हमेशा बिजनेस में इंटरेस्ट रखते थे, अपने पिता के साथ एक छोटी होलसेल ड्रग बिजनेस में काम कर रहे थे। उनके पिता के पास एक फार्मेसी थी जो जेनरिक मेडिसिन बेचती थी, लेकिन दिलीप के पास कुछ बड़ा करने का प्लान था। दूसरों की दवाई बेचने से बेहतर उन्होंने सोचा अपनी खुद की दवाई बनाई जाए। सिर्फ 10,000 रुपए से दिलीप ने वापी, गुजरात में एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की और अपनी कंपनी शुरू की। शुरू में कंपनी सिर्फ 5 साइकाइट्री मेडिसिन बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। फार्मास्यूटिकल मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव थी और दिलीप को अपनी बिजनेस को स्केल करने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने क्वालिटी पे फोकस और क्लियर विजन के साथ सन फार्मा जल्दी ही मार्केट में अपना नाम बना गया। 90s के दौरान सन फार्मा ने अपनी ग्रोथ काफी तेज कर ली थी। 1994 में सन फार्मा ने स्टॉक एक्सचेंज पे अपना आईपीओ लॉन्च किया, जो 55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था, जो इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। ये माइलस्टोन था क्योंकि इससे सन फार्मा को कैपिटल रेस करने का मौका मिला और अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में मदद मिली। 1997 में सन फार्मा ने अपना पहला बड़ा इंटरनेशनल एक्विजिशन किया। उन्होंने कैरेको फार्मा, एक छोटी यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी को खरीदा, जो अमेरिकन मार्केट में एंट्री करने का पहला कदम। यह एक्विजिशन सन फार्मा को एक ग्लोबल प्लेयर बनाने का पहला कदम था। इसके बाद सन फार्मा ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन को अपना स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट बनाया। 2000s के दौरान कंपनी ने अपना फोकस स्पेशलिटी ड्रग्स और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट किया, जो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सिक्योर करने में मददगार साबित हुई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सन फार्मा ने अपने पोर्टफोलियो को साइकाइट्री से लेकर दूसरे थेरेप्यूटिक कैटेगरीज जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी तक एक्सपैंड किया। जैसे जैसे सन फार्मा का इंटरनेशनल रीच बढ़ा, कंपनी ने अपने ग्लोबल पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस। ये डील सिर्फ सन फार्मा के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क थी। इस एक्विजिशन के बाद सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी और यूएस की सबसे बड़ी इंडियन फार्मा कंपनी बन गई। इस डील ने सन फार्मा को दुनिया की 5th लार्जेस्ट स्पेशलिटी जनरल फार्मास्यूटिकल कंपनी बना दिया। इस एक्विजिशन के बाद कई चैलेंजेस आए, जैसे एफडीए के इश्यूज और रैनबैक्सी के ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करना। लेकिन दिलीप संघवी का विजन दुनिया भर में अपनी कंपनी को एक पावर हाउस बनाने का था और इस सफलता की तरफ एक और कदम था। कंपनी ने फिर कुछ और इम्पोर्टेंट एक्विजिशंस की। 2007 में उन्होंने टैरो फार्मास्यूटिकल्स, एक इजराइल बेस्ड डर्मेटोलॉजी कंपनी को खरीदा। 2012 में DUSA फार्मास्यूटिकल्स और URL फार्मा जैसे कंपनीज को अक्वायर करके यूएस मार्केट में अपना फुटहोल्ड और मजबूत किया। सन फार्मा का विजन हमेशा था ग्लोबल रीच, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना। आज सन फार्मा दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करता है और उसके पास 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो की मार्केट्स में हैं, जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। 2000 से ज़्यादा साइंटिस्ट्स और 37,000 प्लस एम्प्लॉयज़ के साथ सन फार्मा ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक लीडर है। सन फार्मा की 70% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आती है और यूएस सबसे बड़ा मार्केट है, जहां से 30% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन सन फार्मा का सफ़र हमेशा इतना आसान नहीं रहा। कुछ हर्डल्स भी आए, जैसे यूएस एफडीए के साथ क्वालिटी इश्यूज, जिससे कंपनी को रिकॉल्स और वार्निंग्स का सामना भी करना पड़ा। 2022 में सन फार्मा को रशिया में अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करने पर क्रिटिसाइज किया गया था, जबकि बाकी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने रशिया में अपने बिजनेस को बंद कर दिया था। लेकिन दिलीप संघवी ने हमेशा रिस्क लिया और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस किया। सन फार्मा ने FY 2024 में $485 बिलियन की रेवेन्यू रिपोर्ट की, जो पिछले साल से 10.5% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट भी $107 बिलियन तक पहुंच गया, जो 15% का राइज है। ये ग्रोथ स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स में खास तौर से यूएस और इंडिया में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के वजह से थी। कंपनी की स्टॉक परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही है। पिछले 5 साल में 360% रिटर्न दे चुकी है और अब मार्केट कैप $4,100 बिलियन हो गए हैं, जो इसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। आगे चल के सन फार्मा अपने स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस को एक्सपैंड करेगा, खासतौर पर डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में। ग्लोबल एक्सपेंशन और एक्विजिशंस पे भी फोकस होगा।
सन फार्मा एआई और डिजिटल टूल्स को यूज करेगा ड्रग डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए। कंपनी इमर्जिंग मार्केट्स जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी ग्रोथ देख रही है। सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस है, जैसे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और इको फ्रेंडली प्रोसेसेस। दिलीप संघवी का सफर एक इंस्पायरिंग कहानी है। उन्होंने 10,000 रुपए से अपनी कंपनी शुरू की थी और आज उनकी नेटवर्थ $25.7 बिलियन तक पहुंच गई है। उनका विजन और लीडरशिप ने सन फार्मा को एक ग्लोबल लीडर बनाया है। दिलीप संघवी ने ना सिर्फ इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बदला है, बल्कि वर्ल्ड वाइड सन फार्मा का नाम रोशन किया है। उनकी जर्नी एक एग्जाम्पल है कि कैसे रेजिलियंस, इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ किसी भी बिजनेस को टॉप तक पहुंचा सकता है। दिलीप संघवी ने कभी भी अपनी कमिटमेंट को कम नहीं होने दिया। उन्होंने सन फार्मा को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया और आज कंपनी की दुनिया भर में अपनी पहचान है। सन फार्मा का ये सफर ना सिर्फ उनकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन का प्रमाण है, बल्कि ये उनकी लीडरशिप का भी सबूत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को सन फार्मा की तरह सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ट्रैक आपकी मदद के लिए यहाँ है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में लेने के लिए ट्रैक को आज ही डाउनलोड करें और प्रो तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करें।